हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी के लिए मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्यूशन के सहित करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है 75 नंबर का आने वाला है। तो 13 तारीख के दिन जो आपका पेपर होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। ठीक है, आपके पेपर में जो पैटर्न रहता है वो सही विकल्प पहले पूछा जाता है। सही जोड़ी रिक्त स्थान ऐसे एक शब्द वाक्य में उत्तर सतसत। तो चलिए सबसे पहले हम सही विकल्प देते हैं, इनके आंसर देखते हैं और आपको अच्छे से इनको याद करते जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संधि के प्रकार होते हैं। इसको देखिए, याद रखिए। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। इसको भी याद रखिए, कभी पूछ लेगी इनका नाम लिखिए कौन से प्रकार होते हैं। और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 संधि होती हैं, इसको याद रखना आपको। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें आपका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर। कामायनी है, तो कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। आपने पढ़ रखा होगा, कामायनी एक महाकाव्य है, जैसे कि रामचरितमानस महाकाव्य है। ठीक है, और खंडकाव्य भी कई हैं, जैसे कि सुदामा चरित खंडकाव्य है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, कामायनी क्या है? महाकाव्य। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपने पाठ पढ़ा होगा, आपके ब्रिज कोर्स में दिया गया है, तो इसमें साहसी आंसर है। ठीक है, झूरी के साले का नाम क्या था? फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, 2 बैलों की कथा, उसमें झूरी का जो साला था उसका नाम गया है। ठीक है, क्या है? गया। उसका नाम क्या है? गया। तो सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है? समान तुक वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें नहाता है, जाता है, पाता है, ये सभी समान तुक बना रहे हैं, लेकिन पाएगा ये अलग तुक है। इसमें आप इसको अब बोलेंगे तो एक अलग ही इसका साउंड निकल रहा है। ठीक है, अगला देखिए, 6वां क्वेश्चन है इसमें, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब 2 वर्ण मिलते हैं उसे संधि कहते हैं, और जब 2 शब्द मिलते हैं वो समास होता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, हठी शब्द के लिए एक अन्य शब्द है, तो हठी शब्द के लिए एक अन्य शब्द यहाँ पर हठी, यानी कि जो जिद्दी होता है हठी, और जो अड़ जाता है एक बात पर, तो इसको हम अड़ियल बोल सकते हैं। ठीक है, या जिद्दी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है मृतिका शब्द का तत्सम रूप होगा। मृतिका यानी मिट्टी। ठीक है, क्या होता है? मिट्टी होता है। तो इनको अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं, अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आप सबको पता है कि अभी चंद्रयान 3 जो गया है चांद पे, वो इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। तो ISRO इसरो है। ठीक है, इसरो हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ था, तो उनका जन्म 1880 में वाराणसी के गांव लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, जूहरी काची के बैलों के नाम हीरा और मोती। ठीक है, हीरा और मोती हैं। अगला देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी इसमें देखिए, 2 बैलों की कथा, जो भी पाठ है उनका किस लेखक ने उसको लिखा है ये आपको याद रखना है। तो 2 बैलों की कथा हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद से मैच कर लेंगे। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है ये रस की। रात का तत्सम होता है रात्रि। ठीक है, ल्हासा की ओर फणीश्वर नाथ रेणु, सॉरी, ल्हासा की ओर है राहुल संकटत्यायन। ठीक है, इनने लिखा है इसको। इस जल प्रलय में ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये आत्मकथा है, इन्होंने लिखी। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा दी गई हैं। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। सतसत का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उपसर्ग वह शब्द जो शब्द के पहले लगते हैं, तो बिल्कुल सत्य है ये, इसमें सत्य आप लगा लेंगे। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है मुँह से खाना, गलत है ये। ठीक है, मुँह की खाना होता है कि हार जाना। ठीक है, हेलेन केलर ने 3 बार विश्व भ्रमण किया, तो ये सही बात है, सत्य है। ठीक है, ये आपने ब्रिज कोर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, विमल शब्द का अर्थ मल रहित होता है, सही है ये, बीमल यानी मल नहीं है। महाकाव्य में 1 सर्ग होता है, गलत है ये, महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए। ठीक है, 2 बैलों की कथा में गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है, ये सत्य बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? देखिए, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत सुमित्र नंदन पंत। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये 4 स्तंभ हैं। पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप, सुमित्रा नंदन
पंत ये पहले हैं, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका नाम है इतना, थोड़ा इसको याद रखना आप लोग। चौथा महादेवी वर्मा। तो ये 4 स्तंभ हैं छायावाद के, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। गिरि शब्द के तो पर्यायवाची, गिरि देखिए, गिरि मतलब होता है पहाड़, ठीक है, पहाड़ होता है। और एक तो पहाड़ हो गया, और धराधर भी पहाड़ को बोला जाता है, धराधर, ठीक है। हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, लिखिए। तो देखिए, हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना जो प्रेम है वो प्रकट करते थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप याद रखिए, नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये होता है ईद का चांद होना, ठीक है। उसके बाद देखिए, मनपसंद कविता की 2 पंक्तियाँ, तो आपको जो भी कविता अच्छी लगती है वो 2 पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने क्या खोज करी थी? तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण आप जानते होंगे, ग्रेविटेशन जो होता है, जो कोई भी वस्तु हम छोड़ते हैं तो नीचे पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। और साथ ही उन्होंने गति के नियम दिए थे, ठीक है, आपने पढ़े होंगे गति के नियम, विज्ञान में आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। प्रश्न क्रमांक 6, 7 ये सभी प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पूछे जाते हैं ये काफ़ी सारे प्रश्न, ठीक है। पिछले ईयर्स रिपीटेड हैं और इस बार भी पूछे जाने के हायर चांसेस हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो सभी अच्छे से देख लीजिए इनको आप, ठीक है। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम आंसर भी देख लेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, निपात शब्द क्या है, संधि की परिभाषा, छायावाद, मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर, प्रेमचंद। देखिए, प्रेमचंद का आप कभी परिचय जरूर कर लें, उनकी रचनाएं 2 याद कर लें, उनका साहित्य में स्थान, भावपक्ष, कलापक्ष पूरा याद कर लें, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन है। एकांकी की परिभाषा, विशेषण कैसे कहते हैं, नई कविता, भक्तिकार को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्द, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। जल्द से जल्द आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 2200 क्वेश्चन भी देख सकते हैं यहाँ पर, आपका टीसी की एप्लीकेशन आपको अच्छे से कर लेनी है, छुट्टी की भी करके रखिए। और यदि आप करना चाहें तो और भी 1-2 कर सकते हैं, जैसे लाउड स्पीकर की आती है, वैसे 9th के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र छुट्टी की ज़्यादा आती है। और इसमें आप पत्र कर सकते हैं, मित्र को पत्र लिखिए, बधाई पत्र लिख सकते हैं आप, ठीक है, परिणाम की जानकारी देते हुए। और साथ ही आप मोहल्ले की सफाई वाला भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएंगे। और यहाँ पर निबंध है, विज्ञान, चमत्कार, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण, इनमें से कोई एक अच्छे से कर लीजिए आप निबंध। तो चलिए, इन प्रश्नों के यदि आपको आंसर चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उनके आंसर में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।